नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट एंड इट्स डिपार्टमेंट, परिधान निर्माण इकाई एवं उसके विभाग पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग में हम जानेंगे गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट एंड इट्स डिपार्टमेंट, परिधान उत्पादन की इकाई एवं उसके विभाग। आज के प्रसंग में हम निम्नलिखित बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिधान उत्पादन क्या है, व्हाट इज गारमेंट प्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे परिधान उत्पादन की इकाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट। परिधान उत्पादन इकाई के विभिन्न क्षेत्र तथा विभाग कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट। परिधान निर्माण उत्पादन की इकाइयों के विभिन्न विभागों का कार्य क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट। इन सब के बारे में हम विस्तार से आज के प्रसंग में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिधान उत्पादन क्या है, व्हाट इज गारमेंट प्रोडक्शन। किसी भी वस्त्र क्लॉथ को पहनने लायक परिधान यानी गारमेंट में परिवर्तित करने की कला को परिधान निर्माण यानी गारमेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। इस निर्माण में मुख्यतः कटाई, सिलाई तथा परिधान की फर्निशिंग इत्यादि शामिल होते हैं। जब परिधान निर्माण गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है तो उसे परिधान उत्पादन यानी गारमेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के विभागों की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य को हमें पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी विभाग जो एक जगह पर एकत्रित किए जाते हैं उस पूरी यूनिट को, पूरी इकाई को ही गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट कहा जाता है, जिससे कार्य आसानी से तथा सरलतम रूप से समय पर पूर्ण किया जा सके। गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट का कार्य होता है कार्य को आसानी से तथा ससमय पूर्ण करने के लिए हमें गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानते हैं परिधान उत्पादन इकाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। प्राचीन काल में वस्त्र हाथ से ही सिलकर परिधान का रूप दिया जाता था। जैसे जैसे समय के साथ समाज में वस्त्रों का प्रचलन बढ़ा तो समाज में प्रसिद्ध वस्त्रों की आवश्यकता अधिक हुई तथा वस्त्रों को परिधान में बदलने हेतु बड़े स्तर पर कार्य किया जाने लगा। सिलाई मशीनों तथा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल भी बड़ी तेजी के साथ किया जाने लगा। वस्त्रों को परिधान का रूप देने हेतु समस्त विभागों को एक जगह पर संगठित करना एक परिधान उत्पादन इकाई यानी गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट कहलाती है। सभी डिपार्टमेंट्स या सभी विभागों को एक जगह पर इकट्ठित करना ही गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट कहलाता है, जिसके अंदर विभिन्न विभागों का समूह होता है जो वस्त्र निर्माण तथा परिधान निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक समूह होता है, सबको जहां पर इकट्ठा किया जाता है जो वस्त्र निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट एक परिधान निर्माण इकाई गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में होते हैं। जैसा कि आप चित्र में कुछ मुख्य विभाग देख रहे हैं जिनमें फैब्रिक स्टोर, कटिंग सेक्शन, थर्ड वन इज स्विंग फ्लोर, फोर्थ वन इज योर एम्ब्रॉयडरी सेक्शन, फिफ्थ इज प्रिंटिंग सेक्शन, सिक्स्थ इज फिनिशिंग सेक्शन, क्वालिटी चेकिंग गुणवत्ता विभाग, पैकिंग सेक्शन पैकिंग करने के लिए और शिपिंग विभाग। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त। डिपार्टमेंट इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको दिख रहा है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से कपड़ा सैंपलिंग डिपार्टमेंट में जाता है। सैंपलिंग डिपार्टमेंट से जो है फैब्रिक स्टोर से कम्युनिकेट होता है। फैब्रिक स्टोर से जो है भंडार जो जिसको बोलते हैं उसे ट्रिम एंड एसेसरी सहायक सामग्री वगैरह जो उस परिधान में लगनी है उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है। स्प्रेडिंग एंड कटिंग डिपार्टमेंट होता है। सिलाई विभाग होता है स्विंग डिपार्टमेंट। वॉशिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कपड़े की धुलाई की जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस गुणवत्ता विभाग होता है जो जिसपे गुणवत्ता कपड़े की चेक की जाती है। उसके बाद है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जिसमें वित्तीय लेखा जोखा किया जाता है और एचआर डिपार्टमेंट यानी कि पूरे उसके एचआर डिपार्टमेंट से किया जाता है। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आपका मेनली जो है वर्कर्स और लेबर्स की सैलरी तथा एडमिन डिपार्टमेंट जो पूरी इकाई को एक जगह पे संभाले रखता है या उसके पूरे कार्य को करता है उसमें आता है।
परिधान उत्पादन की इकाई के विभिन्न विभाग कौन कौन से हैं? What are the different department in the garment production unit? ये परिधान उत्पादन इकाई के कुछ विभाग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट की। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, मर्चेंडाइजिंग के कार्य क्या क्या होते हैं? बाहरी तथा आंतरिक कम्युनिकेशन, बायर जो खरीदार है उससे तथा कंपनी के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है मर्चेंडाइजर। उसका काम कार्य होता है बाहरी तथा आंतरिक कम्युनिकेशन, सैंपलिंग करवाना, आंतरिक ऑर्डर शीट तैयार करवाना, सहायक सामान तथा ट्रिम्स को तैयार करना, खरीदारी का ऑर्डर तैयार करना, टेस्टिंग लैब से गुणवत्ता का सही प्रमाण पत्र लेना, प्रोडक्शन तथा गुणवत्ता विभाग को समय समय पर सलाह देना तथा सहायता करना, गुणवत्ता तथा प्रोडक्शन विभाग के बीच मध्यस्थता करना, कपड़े की गुणवत्ता की जिम्मेवारी लेना, कार्यालय में कार्य को करवाना, तैयार माल को भेजने का प्रबंध करना तथा समय समय पर उसकी निगरानी रखना एक मर्चेंडाइजर के मुख्य कार्य होते हैं। ये एक मर्चेंडाइजिंग की प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारियां होती हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। उसके बाद आता है डिजाइनिंग विभाग। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के कार्य है खरीदार की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्टाइल तथा डिजाइन हेतु स्केचिंग करना, परिधान की पूर्ण रूप से कागज पर एक प्रति बनाना, इकाई की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टाइल तथा डिजाइन का निर्माण डिजाइनिंग विभाग करता है। सहायक सामग्री ट्रिम्स की परिधान के साथ उचित तालमेल हेतु डिजाइनिंग करना, सहायक सामग्री और ट्रिम्स को परिधान के साथ उचित तालमेल बैठाते हुए डिजाइनिंग का कार्य एक डिजाइनिंग विभाग करता है। अब हम बात करते हैं सैंपलिंग डिपार्टमेंट। सैंपलिंग विभाग की जिम्मेवारियां तथा कार्य है परिधान में स्टाइल की विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त करता है एक सैंपलिंग डिपार्टमेंट? मर्चेंडाइजर से। मर्चेंडाइजर के साथ परिधान के बारे में पूरा डिस्कस करने के बाद सैंपलिंग की जाती है। स्टाइल के अनुरूप पैटर्न, स्टाइल के अनुरूप पैटर्न बनाए जाते हैं। अलग अलग सैंपल बनाना तथा खरीदार से अनुमति प्रदान करना, गुणवत्ता के हिसाब से आने वाली कठिनाइयों को क्वालिटी डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। परिधान निर्माण कार्य को आसानी से तथा परिधान को कम से कम खपत में पूरा करना, कपड़े की वेस्टेज को जो है मिनिमम करते हुए कार्य को पूरा करना। डिजाइन डेवलपमेंट सैंपल, डिजाइन डेवलपमेंट सैंपल यह सबसे प्रारंभिक सैंपल जो फैक्ट्री द्वारा खरीदार की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है उसे बोलते हैं डिजाइन डेवलपमेंट सैंपल, जो कि फैक्ट्री द्वारा खरीदार की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फैब्रिक सोर्सिंग डिपार्टमेंट की। परिधान हेतु कपड़े की उपलब्धता करवाना इस विभाग का मुख्य कार्य होता है। विभाग में कपड़ों की गुणवत्ता का पूर्ण निरीक्षण करने के पश्चात ही निर्माण कार्य को कराया जाता है। फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, कपड़े करने के परीक्षण की प्रक्रिया। जितना भी कपड़ा फैक्ट्री में आता है उसका 10% भाग अलग करके उसकी गुणवत्ता के नियम के अनुसार उसको परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के इस कार्य में मुख्यतः कपड़े की चौड़ाई, कपड़े की शेड अर्थात कपड़े का रंग, बुनाई के समय आई गई त्रुटियां तथा कपड़े के सिकुड़ने को मुख्य परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसरीज एंड स्टोर डिपार्टमेंट। परिधान की सहायक सामग्री तथा भंडार विभाग। सहायक सामग्री तथा भंडार विभाग के मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं। आने वाले सामान को भली भांति जांच कर प्राप्त करता है। जो सामान बाहर से आ रहा है जो खरीदा गया सामान उसको भली भांति जांच कर प्राप्त करना। सामान तय मानकों के अनुसार है या नहीं, जो एक खरीदार की रिक्वायरमेंट्स या उनके मानक है उनके हिसाब से सामान हमारे पास आया है या नहीं उसके बारे में जांचना। सामान को उचित स्थान पर अर्थात उनके रैक तथा अलमारियों में रखना। सैंपलिंग तथा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल अर्थात मांग के अनुसार ट्रिम तथा एसेसरीज उपलब्ध करवाना इस विभाग का मुख्य कार्य होता है। आए हुए सामान तथा विभिन्न विभागों में दिए गए सामान का लेखा जोखा रखना, कितना सामान हमारे पास आया और कितना सामान वहां से गया, इसका लेखा जोखा एक एसेसरी एंड स्टोर डिपार्टमेंट रखता है। अगला विभाग जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग विभाग कच्चे माल की उपलब्धता की निगरानी रखना। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है वो कंटिन्यू फ्लो में आता रहे जिससे कि कार्य कभी बाधित ना हो। श्रमिकों का पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाना, जो भी श्रमिक या जो भी हमें सहायक चाहिए उनकी पूर्णता से उपलब्धता करवाना जिससे कार्य कहीं भी रुके ना। उत्पादन इकाई के विभिन्न स्रोतों का अधिक से अधिक
उपयोग करना तथा उत्पादन की कीमत को कम से कम रखना। सोर्सेज, जितने भी कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर सोर्सेज होते हैं, उन सबको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हुए कपड़े की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम रखना। चल रही उत्पादन प्रक्रिया को समय समय पर जांचना। उत्पादन को तय समय पर पूर्ण करने हेतु रणनीति बनाना। प्लानिंग फॉर कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट एट एक्यूरेट टाइम। प्रतिदिन की उत्पाद संख्या को जांचना। डेली कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके बारे में जांच करता है। उत्पादन प्रक्रिया से पहले कटाई, पैटर्न इत्यादि की गहनता से अध्ययन करना। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कपड़े की कटाई तथा उसके बारे में उसकी पूरी प्लानिंग करना। तय समय पर उत्पाद ऑर्डर को पूरा करवाना। इसका मुख्य कार्य होता है तय समय पर जो हमारा उत्पादन है या प्रोडक्ट है उसको पूरा करवा कर भेज दिया जाए। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट और टेस्टिंग डिपार्टमेंट। इस विभाग में आए हुए वस्त्र तथा सहायक सामग्री की भलीभांति खरीदार के तय मानकों के अनुसार अलग अलग मशीनों पर जांचा तथा परखा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास सामान आ रहा है उसका हम तय मानक, जो हमारे बायर है उसके हिसाब से, जो उसने जो हमें स्पेसिफिकेशंस दी हैं उनके हिसाब से हम इसको जांचते और परखते हैं। इस विभाग में ही तैयार परिधान, जब रॉ मटेरियल को भी चेक करते हैं और जो हमारा फिनिश गारमेंट जो हमारा बन गया है उसको भी पूरी तरह चेक करके आगे की कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अगला विभाग है मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य होता है सभी मशीनों को सुचारू रूप से समय समय पर मेंटेन करते रहना, जांचना और उनके अंदर जो भी कमियां या फॉल्ट जो आ रहे हैं उनको दूर करना। कपड़े की अवांछनीय गुणवत्ता ज्यादातर गैर रखरखाव वाली मशीनों से उत्पन्न होती है, क्योंकि क्वालिटी जो है कपड़े की वो खराब कब होती है, जब मशीनें खराब चलने लगती हैं तो गारमेंट और कपड़े की क्वालिटी खराब होती जाती है। तो हमें समय समय पर मशीनों की मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। ब्रेक डाउन और निवारक रखरखाव मुख्य रूप से डाउन टाइम को कम करने। डाउन टाइम का मतलब हो गया आपका जो मशीनों को बीच में अगर खराब हो जाए मशीन तो उसको ठीक करने में जो समय लगेगा वो डाउन टाइम कहलाएगा। उस डाउन टाइम को हम कम कर सकते हैं तथा उस मशीनों का जीवन काल बढ़ाने की ओर लक्षित है। मतलब उन मशीनों को जीवन काल, उनका लाइफ स्पैन जो है वो भी डेली या रेगुलर मेंटेनेंस से बढ़ जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सेक्शन। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग पे हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डिजाइनिंग करके और आगे के सेक्शन के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं। इससे क्या क्या हमें लाभ होता है। लागत के लिए कटिंग औसत का निर्धारण करना। कपड़े की कितनी लागत लगेगी उसका हमें ज्ञान हो जाता है। पैटर्न का विकास और परिवर्तन। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग से हम पैटर्न, अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स बना सकते हैं तथा उनके अंदर रिक्वायर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ग्रेडिंग द्वारा आकार सेट पैटर्न का विकास। ग्रेडिंग का मतलब होता है एक ही परिधान के स्टाइल के अलग अलग साइज बनाना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो भी कैड की सहायता से किए जा सकते हैं। पैटर्न को डिजिटाइज करना। डिजिटाइजेशन ऑफ द पैटर्न मतलब जो पैटर्न हमारा मैनुअली बना है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटाइजेटर की मदद से लाना और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, मतलब उसको स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार करना। नेक्स्ट विभाग हमारा है मार्कर प्लानिंग डिपार्टमेंट। मार्कर प्लानिंग करना अर्थात दिए गए पैटर्न को कपड़े की ऊपरी सतह पर इस प्रकार रखना कि कम से कम कपड़े में परिधान के ज्यादा से ज्यादा पैटर्न काटे जा सके। ले प्लानिंग करना अर्थात कपड़े को परस्पर आपस में मिलाकर इस प्रकार रखना कि कपड़े की किसी तह में कोई सलवट ना आ सके। मार्कर प्लानिंग दो प्रकार से की जाती है, मानव द्वारा हाथों से तथा कंप्यूटराइज्ड मार्कर मेकिंग कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से। मार्कर प्लानिंग करने की से हमें कंपनी में जो है कपड़े की कम से कम इस्तेमाल, मिनिमम वेस्टेज ऑफ द फैब्रिक करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। मार्कर प्लानिंग आउटपुट और इनपुट अर्थात पूर्ण कपड़े में से कितना कपड़ा जो है उसका यूज हुआ और कितना हमारा वेस्ट हुआ। आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना कपड़ा हमने यूज किया और कितने कपड़े को वेस्ट किया, उसका एक प्रतिशत होता है, मार्कर एफिशिएंसी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड मार्कर प्लानिंग के फायदे। कंप्यूटराइज्ड मार्कर प्लानिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। कंप्यूटर मार्कर प्लानिंग सटीक होती है, इससे समय की बचत होती है। कंप्यूटर मार्कर प्लानिंग को प्रिंट बदला या साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है। कंप्यूटर मार्कर प्लानिंग में जो चीज है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके साइज में अल्टरेशन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर मार्कर प्लानिंग के प्लान को किसी भी डिपार्टमेंट को सॉफ्ट कॉपी में भेजा जा सकता है। कंप्यूटर मार्कर प्लानिंग का जो प्लान है उसको किसी भी डिपार्टमेंट के साथ आसानी से सॉफ्ट कॉपी मतलब मेल या ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है और कम्युनिकेशन किया जा सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं स्प्रेडिंग डिपार्टमेंट, स्प्रेडिंग विभाग। स्प्रेडिंग क्या होती है? स्प्रेडिंग कपड़ों की एक तह को कपड़े की दूसरी तह पर कटिंग टेबल पर इस प्रकार लगाना कि कपड़ों की काफी तह एक समय में पैटर्न रखकर आसानी से काटी जा सके। स्प्रेडिंग और ले एक बार में कपड़े की तह की संख्या जिस पर सिंगल मार्कर तैयार किया जाए तथा कटिंग कार्य प्रारंभ किया जाए होती है। स्प्रेडिंग भी दो प्रकार से की जा सकती है, मानव द्वारा और मशीनों द्वारा। स्प्रेडिंग का मतलब होता है कपड़े की तह, काफी सारी तह जो इकट्ठा करके और उनको एक साथ कटिंग कर ली जाए। चित्र में देखने पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि स्प्रेडिंग कैसे की जाती है। स्प्रेडिंग कपड़े को बिना सलवट के एक बड़े टेबल पर बिछाने को ही स्प्रेडिंग कहते हैं। स्प्रेडिंग के प्रकार: एक तरफा स्प्रेडिंग, फेस टू फेस स्प्रेडिंग, एक तरफा फेस स्प्रेडिंग, दो तरफा फेस स्प्रेडिंग होती है। स्प्रेडिंग एंड कटिंग फ्लो प्रोसेस। सबसे पहले हम प्लानिंग में जाते हैं। प्लानिंग के बाद जो है उसकी परिधान के लिए वस्त्र की स्प्रेडिंग की जाती है। स्प्रेडिंग के बाद जो वस्त्र है वो कटिंग डिपार्टमेंट में जाता है, प्रिपरेशन फॉर द स्वीप। फिर उसके बाद सिलाई के लिए कपड़े को तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कटाई विभाग, कटिंग सेक्शन। कटाई दो प्रकार से की जाती है, मानव द्वारा। मानव द्वारा कटाई हेतु हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। मशीन द्वारा कटाई हेतु हम निम्नलिखित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से मुख्य है राउंड नाइफ कटर, स्ट्रेट नाइफ कटर और पेन नाइफ कटर या स्टेशनरी कटर। कटिंग रूम का आप चित्र देखिए, कटिंग रूम में किस प्रकार से कार्य होता है। कटिंग रूम में मुख्यतः स्ट्रेट नाइफ कटर, राउंड नाइफ कटर इत्यादि से कार्य किया जाता है। चित्र में आपको दो तरह के कटर दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो राउंड नाइफ कटर है और राइट साइड में आपका स्ट्रेट नाइफ कटर है। उन दोनों के बीच उनके पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिनके बारे में आप देख सकते हैं इसमें। हम बात कर लेते हैं बैंड नाइफ और स्टेशनरी कटर की। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, इसमें धातु का एक कटर अपनी स्थिति पर रहता है और कपड़े को इस कटर की तरफ ले जाया जाता है तथा कटिंग की जाती है। इस कटर की सहायता से 300 mm तक की गहराई की कटिंग की जा सकती है। कपड़े के कोने तथा बारीक घुमाव इससे आसानी से काटे जा सकते हैं। स्विंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सिलाई एवं उत्पादन विभाग। सिलाई हेतु कपड़े को तैयार करने की इस प्रक्रिया में दो कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले टिकटिंग, दूसरा है बंडलिंग। टिकट में परिधान का स्टाइल नंबर, साइज नंबर, बंडल नंबर तथा तारीख लिखी जाती है। टिकट का कार्य परिधान के विभिन्न भागों को अलग अलग करना तथा कार्य को नियंत्रित रखना तथा परिधान की गुणवत्ता में कोई कमी ना आ सके होता है। टिकटिंग का कार्य पूर्ण करने के पश्चात परिधान के कटे हुए पैटर्न के भागों को एक साथ बंडल बनाकर रखा जाता है, ताकि सिलाई विभाग तक जाने में परिधान को कोई भी भाग आपस में बदले ना। बंडल पर ऑर्डर नंबर, बंडल नंबर, बंडल के अंदर संख्या, स्टाइल नंबर, नाप, साइज इत्यादि होते हैं। स्विंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सिलाई विभाग। सिलाई विभाग के कार्य: सिलाई मशीनों को आवश्यकता अनुसार एक लाइन में लगाना, सिलाई हेतु विभिन्न उपकरणों तथा टूल का इस्तेमाल करना होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग। यह विभाग परिधान उद्योग में तुलनात्मक रूप से नया है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग का कार्य मुख्यतः थ्रेड की खपत और कपड़े की खपत का अंदाजा लगाना, मशीनों को एक क्रम में लगाना जिससे कि कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके। ऑपरेटर की कौशल स्तर का वर्गीकरण, कौन सा ऑपरेटर कौन सा कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में अलग अलग तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है। अन्य संबंधित पहलुओं को प्रदान करता है। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कार्य मुख्यतः टाइम और वर्क स्टडी के माध्यम से कार्य को आसानी से तथा समयबद्ध टाइम में पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट। यह विभाग तभी प्रयोग में आता है जब विशेष परिधान शैली की मांग होती है। मतलब जब विशेष रूप से एम्ब्रॉयडरी या परिधान के अंदर कढ़ाई की मांग होती है। यह व्यापारियों से परिधान पैनल, शैली और कढ़ाई का विवरण प्राप्त करता है। यह जो बायर, जो खरीदार है, उनसे कढ़ाई का विवरण, उनको किस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की आवश्यकता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। उन्हें परिधान का एक नमूना भी मिलेगा, अर्थात उन्हें कपड़े का एक नमूना भी भेजा जाता है जिससे कि वो उसमें कंफर्मेशन, जिस पर कढ़ाई पहले से ही की जा चुकी है, इसका उपयोग संदर्भ नमूने के रूप में किया जाता है और इसको एक नमूने के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसको देखकर बाकी के परिधानों पर कढ़ाई की जा सके।
अगला विभाग आता है फैब्रिक वॉशिंग सेक्शन, कपड़े की धुलाई की जाती है। असेंबली तथा निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कपड़े को पूरे रूप से जोड़ने तथा उसकी निरीक्षण मतलब उसकी गुणवत्ता वगैरह की जांच होने के बाद कपड़ों को वॉशिंग विभाग या फिनिशिंग विभाग के लिए भेजा जाता है, जो कि स्पेसिफिकेशन शीट अर्थात तय मानकों के अनुसार विशेष शैली के लिए आवश्यक है, और इसके जो वॉशिंग है वो भी एक तय मानकों के अनुसार ही की जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के मुख्य कार्य होते हैं तय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, तैयार उत्पाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण करना, समय समय पर उत्पाद की बुनाई के समय जांचना, तैयार उत्पाद को हर प्रकार से त्रुटि से दूर रखना, उत्पाद में दोषों को पहचानना। एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल का मतलब उत्पाद में ज्यादा से ज्यादा कितने तक की त्रुटि, कितने प्रतिशत तक की त्रुटि, कितने प्रतिशत तक का दोष संतोषजनक माना जा सकता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। सॉरी, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल खरीदार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही होता है। सबसे अंत में फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट आता है जिसके अंदर कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग विभाग के मुख्य कार्य होते हैं सबसे पहले ट्रिमिंग। ट्रिमिंग यह सिले हुए क्षेत्रों पर परिधान से अतिरिक्त धागों को निकालता है। जब सिलाई करते हैं तो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर थ्रेड आ जाते हैं उनको कौन निकालता है? ट्रिमिंग डिपार्टमेंट की सहायता से ट्रिमिंग करके निकाला जाता है, वो भी फिनिशिंग का ही पार्ट होता है। सेकंड वन इज इंस्पेक्शन, निरीक्षण करना। निरीक्षण AQL एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल 2.5 प्रणाली के अनुसार किया जाता है और मुख्य रूप से खरीदार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। निरीक्षण का मतलब खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार क्या वो प्रोडक्ट जो हमने बना लिया है उसकी फिनिशिंग करते समय हम उसकी चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट उनके मानकों के अनुसार है या नहीं है। प्रेस, इस्त्री, यह पूरी तरह से कपड़े के निरीक्षण के बाद किया जाता है और पैकिंग के दौरान कपड़ों को उनके तय की विधि के आधार पर, मतलब उस कपड़े की तय की विधि जो एक बायर या एक खरीदार के द्वारा पहले से ही बता दी जाती है, उसके हिसाब से उसको इस्त्री कर दिया जाता है। टैगिंग अनुभाग, टैग लगाना। कपड़े के निरीक्षण पूरा होने के बाद इस्त्री के बाद उन्हें लेबलिंग के लिए भेजा जाता है। लेबलिंग का मतलब होता है टैगिंग करना या उनके ऊपर लेबल लगाना, जिसमें आकार लेबल, मूल्य टैग तथा विविध लेबल शामिल होते हैं। उसके अंदर साइज का लेबल होता है, प्राइस टैग होता है और अलग अलग वॉशिंग केयर या इंस्ट्रक्शंस के लेवल उसके अंदर होते हैं। यदि कोई निर्देश सीट में उल्लेखित है, ये जब लगाए जाते हैं जब उसके जो स्पेसिफिकेशन शीट है, जो बायर की एक स्पेसिफिकेशन शीट है उसके हिसाब से किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैकेजिंग, पैकिंग। पैकिंग गत्ते का डब्बे में की जाती है। पॉली बैग में कपड़ों को अलग अलग पैकिंग करना और कपड़ों को मोड़ना और बिना बैग के डब्बों में व्यवस्थित करना, उन्हें पॉली बैग में रखना परिधान उद्योग उत्पादन की जाने वाली 2 प्रकार से की जाती है। पैकिंग 2 प्रकार से परिधान उद्योग में की जाती है, एक तो अलग अलग पॉली बैग में परिधान को डालना या एक ही गत्ते के डब्बे के अंदर परिधान को एक के ऊपर एक तय के रूप में डालना। वो एक बायर या एक जो हमारे पास जो खरीदार है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही की जाती है। आज मैंने आपको गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट परिधान निर्माण इकाई के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।